एक बार ही रीस्टार्ट करके दोबारा डालने का ट्राई करो, और एल्स या फिर आप ऑफिस में एक बार ही अमन सर से बात कर लो। ठीक है, ये वाला कटआउट रवीना का है ना? अच्छा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? कोई तो कंफर्म करो। यस मैम, दिख रही है। ये वाला रवीना ने बनाया ना? हाँ जी मैम। तो इसमें पाथ आपने सेव ही नहीं किया। वेयर इज योर पाथ? बताओ कैसे, मैं इसमें कैसे चेक करूंगी? इसमें पाथ ही नहीं है। मैम मे बी डिलीट हो गया होगा, मैंने और भी भेजे हैं दो तीन, वो चेक कर रहा हूँ। सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। एक सेकेंड, हैंड फ्री लगाती हूँ। मैम हम लोग करेक्टर ड्रॉ सिखाएंगे क्या? क्या बोल रहे हो? करेक्टर ड्रॉ मतलब जैसे आँख मुंह नाक बनाना, करेक्टर हाँ, सिखाएंगे क्या? पूछ मतलब रही हूँ। डिजिटली पेंटिंग्स। नहीं मैम, वो जो कार्टून्स होते हैं ना, जैसे इसमें आँख नाक बनाया जाता है, क्योंकि सर कल 2D के बारे में बता रहे थे, कल 2D एनिमेशन के बारे में। वो जो हम्म। मुझे और जो सर पढ़ाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स, वही हम्म। वाले, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो जो करेक्टर है वो इलिस्ट्रेटर पे बनता है और या फिर फोटोशॉप पर बनता है। हाँ, वो बनते हैं, लेकिन वो क्या होता है उसमें बहुत सारे, दो तीन चीजें हैं। पहला, क्या आपकी ड्राइंग ठीक है? दूसरा, खाली ड्राइंग आप किस टाइप से करते हो। आप चीजें अगर, जैसे अगर मुझे ड्राइंग करना है इस कॉपी का, तो ये मैंने सामने रखा और मैं इसको देख के अब ड्राइंग कर रही हूँ। एक होता है जब आप बहुत ही प्रो लेवल पे चले आते हो, तो इमेजिनरी होता है, जो मेनली मीडिया या इमेजिनरी जो बुक्स कॉमिक्स होती है, उनमें यूजुअली वो यूज होता है कि मैं अगर एक इलस्ट्रेटर हूँ, तो मैं, मेरा मेरा जो बॉस है या मेरा जो भी है, वो एक बोलेंगे कि एक समझो एक बाजार है। जैसे इमेजिनरी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं ना, कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो स्टेप बाय स्टेप क्या थे, कि लोगों लोगों की सुनी हुई बातों पे फिर वो उस चीज को ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी। सेम कार्टून्स में भी होता है कि हर बारी आपका कार्टून जो है, जैसे मिक्की माउस वगैरह है या बाकी की जो चीजें हैं, वो आपको जो है वो इमेजिनरी है। वो है, एक्चुअल में तो नहीं है, बट इमेजिनरी है। तो वो दो चीजें हैं, या तो आप सिर्फ ट्रेसिंग करना सीख रहे हो उसके ऊपर, कि जो बनी बनाई चीजें आप उसको देख के बना रहे हो। दूसरा, खुद से बनाने के लिए क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है टू क्रिएट दैट थिंग। उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, और जो है आपका हैंड ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि डिजिटल जाने से पहले, अब हर चीज डिजिटल तो हो गई है, लेकिन डिजिटल जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग सेंस होना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि जैसे मैं डिजिटली बहुत करती थी पहले, लेकिन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि फिजिकल कॉपीज में भी मेरे को उतना अच्छा ड्रॉ करना आना चाहिए। इसीलिए आई हैव ज्वाइंट सो मेनी कोर्सेज। अभी भी मैं कोर्स कर रही हूँ, जैसे बीच में जो 2 दिन मिलते हैं उसमें मैं अपनी क्लासेस के लिए भी जाती हूँ। वहां पे मैं सीख रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम सीख रही हूँ। तो अभी वो चीज, कार्टून कैरेक्टर बनाना एक बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए उसमें। जैसे अगर मैं बोलूंगी तो मैं इमेजिनरी कार्टून बहुत अच्छा नहीं बना सकती, मतलब बना सकती हूँ, सिंपल वाला बना सकती हूँ, लेकिन जो एक होता है ना एक प्रॉपरली से अलग अलग जो चीजें हैं, वो नहीं कर सकती। समझ लो, फिर उसके अंदर भी कैटेगराइज होता है, कैरिकेचर्स अलग होते हैं आपके, ठीक है, वो अलग अलग, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो हम क्या सीखेंगे, हम जो बने हुए हैं ना, हम उनको ट्रेस करके सेम टू सेम वही ऑब्जर्वेशन, माउस हैंडलिंग एंड स्ट्रोक हैंडलिंग, आपका किस हिसाब से, हम वो सीखेंगे इलस्ट्रेटर में। ओके मैम। ठीक है। ओके, रवीना इज देयर? रवीना आ गई है ना अभी? रवीना, एक तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैंने आपके लिए हैंड फ्री भी लगाया फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा अगर यस मैम। वॉइस। ओके, तो ये बताओ, अपनी बर्ड क्या है, इसका पाथ क्यों नहीं है? वेयर इज इट्स मैम पाथ?
मैंने नाइट में किया था, सेव किया था, मेरे पास अलग से पिक्चर दिखा रहा, पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा। नहीं, ये आपने कटआउट तो है। आई एम हाँ। नॉट टॉकिंग अबाउट कट आउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पाथ जो मैं बोलती हूँ सेव करने के लिए, क्योंकि मुझे पेन टूल का पता ही कैसे चलेगा आपने कहाँ से क्या एंकर पॉइंट्स कहाँ पे लिए हैं। बाय मिस्टेक रह गया मैम, सॉरी। अभी क्योंकि मैंने अगर दो मैं कटआउट्स इसमें ओके। भी अगर मैं चेक करती हूँ तो मैं आपका कटआउट ही बता सकती हूँ कि आपका सिर्फ बैकग्राउंड के साथ कहाँ से अंदर और कहाँ से बाहर है। लेकिन जो आपने पॉइंट्स कैसे हैंडल मूवमेंट कैसे है, पॉइंट प्लेसमेंट कैसे, वो नहीं बता सकती। समझ रहे हो? हाँ जी मैम। देखो जैसे यहाँ से ये रेड, अभी आप ये यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये हमारा देख रहे हो यहाँ यहाँ ब्राउन है, मरून है, यहाँ पे भी कुछ कुछ ब्राउन मरून आ रहे हैं टिल यहाँ तक। इसका मतलब ये था कि जब बहुत डार्क बैकग्राउंड से हम कोई लाइट चीज निकालते हैं तो हमें 2-3 पिक्सल्स अंदर से लेने चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हें ये कटआउट यहाँ से लेना चाहिए था। अब तुम्हें अभी जूम इन करके तो ये गैप ज्यादा दिख रहा है 2 पिक्सल का। अब यही मैं अगर इसको स्मॉल कर दूंगी इतना, तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो टेक्निकली इसका कटआउट जो है थोड़ा सा यहाँ तक ठीक था, ये थोड़ा सा ऐसे आना था, थोड़ा सा अंदर, सिर्फ 1-2 पिक्सल्स अंदर। ये ओके जो मैम। ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये ब्राउन नहीं आना चाहिए इसमें। देखो दिख रहा है ना? इसके हाँ पीछे जी। मैं एक कलर लगाती हूँ, जैसे कोई भी एक दूसरा कलर लगाती हूँ। समझो वाइट पे किया मैंने, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ब्राउन तो उसका कलर नहीं है ना, उसका कलर तो ब्लू है। तो ये ब्राउन कलर हमारा जब बैकग्राउंड से आ गया तो इससे पता चलता है कि हमने बैकग्राउंड से कट आउट किया है ये। जैसे यहाँ पे तुमने ठीक किया, ये ठीक है क्योंकि मिक्सिंग से आपने अंदर लिया है। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो ये जो है यहाँ से ऐसे आना चाहिए था थोड़ा सा। ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर होना चाहिए था। फिर अगेन यहाँ से ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तुमने इसका बहुत नैरो कर दिया है। ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ से जाएगा ऐसे ब्रॉड, ये पॉइंट जाएगा ऐसे। ठीक है। फिर अगेन ये तुमने ब्लैक एरिया में ले लिया है, जो थोड़ा सा 1 पिक्सल अंदर से आना चाहिए था। ठीक है। सिमिलरली हमारा ये थोड़ा सा अंदर से आना चाहिए था। देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ जी मैम। तो ये बस हमें ध्यान देना है यहाँ पे पिक्सल। अब हम जब जूम इन करते हैं ना, हमें एक एक पिक्सल दिखता है, लेकिन हमारी नॉर्मल आईज ये पिक्सल्स को नहीं देख सकती है। तो हमेशा 100% पे देखना चाहिए। देखो ना, 1200%, 1400% मैंने अप किया है, जूम इन किया है, तब जाके मुझे पिक्सल्स दिख रहे हैं। नॉर्मली तो हमें किसी फोटो में पिक्सल्स नहीं दिखते जो प्रिंट होता है ना? हाँ तो जी। तो हमेशा जो है इतना थोड़ा सा करना है, क्योंकि कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि वो जूम इन करके काम करते हैं। तो क्या करेंगे, बिल्कुल बाहर बाहर से लेंगे। तो हमें हमारी पिक्चर को जूम इन जूम आउट दोनों तरीके से करके देखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया आया, वो नहीं आना चाहिए था। ठीक है। और ये ठीक है तुम्हारा, ये वाला पार्ट ठीक जा रहा है, ये भी ठीक जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा अंदर से आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आपने ब्लैक हटा दिया है, बट यहाँ आपने ब्लैक के ऊपर ही कर दिया है। तो ये चीज हमारी अंदर, ये स्मूथनेस एंड क्वालिटी का काम आपका दिखाता है। चलाने वाले इसको भी चला लेंगे, बट इट दिस इज नॉट टेक्निकली राइट। तो वो चीज की प्रैक्टिस अभी आप लोगों को मेनली करनी है। देखो जैसे ये बाहर आ गया है, ये दिख रहा है, ये पैच ये। हाँ तो जी। आपको ऐसे अंदर से कर्व लेके थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, फिर ये भी ठीक है। हाँ, ये जैसे ये ठीक है तुम्हारा बिल्कुल। ये भी तुमने बिल्कुल बाहर को ले लिया। और मैम मेरा कटआउट चला गया है, बहुत टाइम लगा उसे जाने में। चला गया मतलब? मतलब मैंने भेज दिया है। अच्छा, इसका ही पाथ लेके ये कटआउट थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, पर वैसे ओवरऑल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये तो तुम सीधा ले आए हो बिल्कुल, ये पार्ट क्यों? देखो दिख रही है ना मिस्टेक्स, खुद ही दिख रही है ना हाँ। चीजों में डिफरेंस, दिख हाँ रही है जी ना? तो मैम। ये चीजें ध्यान देंगे अपनी। ठीक है।
एक ओके तो मैम। हमारा ये हो गया, और क्या किया था तुमने? बर्ड, बाइक, और मैंने बोलता है एक ही फाइल में रखना, आपने एक फाइल में क्यों नहीं रखा? एक फाइल में बोला था ना करने के लिए। ओके मैम। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा ये जो लंप सा बन गया, ये नहीं बनना चाहिए था। तो अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगी? तो एक अच्छा और सही डिजाइनर वही है जो पहले तो काम परफेक्ट करे, और अगर काम गलत हो जाए तो उसको ठीक भी कर सके। मैम मेरा ठीक भी है, पहुंच ही गया है। हाँ ठीक है, मैं चेक करती हूँ एक एक करके। अब देख रहे हो ये गोलाई आ गई है। अभी क्या था, यहाँ पे लंप सा बना हुआ था ऐसे, ये ये नहीं होना चाहिए था। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल वो स्मूथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होगा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होगा, इसको मैं हटा दूंगी, और इसके हैंडल से इसको मैं थोड़ा सा बस गोलाई दे दूंगी। तो कभी भी अगर हमारी, मैंने पहले भी बताया, अगर हमारी कोई चीज ऐसे होती है तो हम उसके सेंटर में कभी पॉइंट नहीं देते, हम उसके राइट और लेफ्ट में देते हैं पॉइंट। ठीक है, ओके मैम। ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ तुम्हारी हैंडल्स मूवमेंट ठीक आ गई है, ये ठीक है, बट ये थोड़ा सा और अंदर को रहेगा ऐसे। अब ये जब मैंने अंदर को किया तो तुम देखो ये भी अंदर को हो गया, तो इसका मतलब मुझे इसको बाहर निकालना है, थोड़ा ऊपर करके, और फिर मेरे को बाहर को निकालना है। अब मेरा यहाँ से बाहर आ गया, ये अब मैं थोड़ा सा अंदर करूंगी। सो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये सीखनी है तुमने, ये हैंडल से ही उसको बिल्कुल परफेक्टली लाओ, कितने एंगल पे क्या हैंडल होना चाहिए। ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे गोलाई में है, तुमने बिल्कुल ऐसे एच टू एच दे दिया है, वो ऑब्जर्वेशन है कि तुमने ऑब्जर्व किया कि वहां पे वैसा है, इसलिए तुमने वैसा बनाया। इसीलिए हम ऑब्जर्वेशन जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कि आधे से ज्यादा काम तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही कर देता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये वाला ठीक है, चल जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गोलाई में है, लेकिन तुमने वैसे ले लिया है। तो गोलाई में है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये मेरा हट जाएगा। समझो, अपने आप ही गोलाई बन गई है। फिर यहाँ पे मेरा पॉइंट ये यहाँ आना चाहिए। फिर ये देखो, अब यहाँ पे ग्रे एरिया दिख रहा है, ग्रे एरिया, ग्रे एरिया नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएगा ये ऐसे। फिर ये हैंडलिंग के साथ हम काम करेंगे अपना। परफेक्शन, हर छोटी से छोटी चीज में परफेक्शन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी वैसे ओवरऑल ठीक है, लेकिन वही हैंडलिंग एंड उसका थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि आपने अगर ये बना लिया है तो हम इसके अंदर ये भी तो बैकग्राउंड ही है ना, इसको भी तो बनाएंगे ना हम, ओके। कि नहीं? ये तो एक ही ये साथ एक ही पाथ पे बन जाएगा मैम? बिल्कुल बनाना है, तो और कैसे निकालेंगे हम उसको? यहाँ पे बस आपका ये होना चाहिए, एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स। जब आप पेन टूल लाओगे तो ये टूल अपने आप ही ऑन हो जाएंगे, तो इसमें ये वाला होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पाथ फाइंडर। तो ओके पाथ मैम। फाइंडर में क्या होता है, कुछ हमारे ऐड होते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट होते हैं, वो मैं आपको आज थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। ये सारा ग्रे एरिया है, देखो। अब ये ग्रे एरिया जो है हमारा ऐसे पूरा प्रॉपरली ये होगा। ठीक है, सिमिलरली और कहाँ पे है? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी होंगी। ओके मैम। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अब रह गया तुम्हारा कैट। ये इसका ये वाला पार्ट तुमने मिस कर दिया, देखो। ऑब्जर्वेशन की प्रॉब्लम, यहाँ पे बनाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये परफेक्टली गया ब्लैक में, लेकिन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत होनी चाहिए। हर चीज को पहले शेप को समझो कि वो है कैसी, उसके बाद ही उसमें कुछ काम करो। थोड़ा ये स्क्वेरिश सा है, ये थोड़ा इस टाइप से है। शेप बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो। ये देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे राउंड में आ रहा है,
तुमने बिल्कुल राउंड के ऊपर वो दे दिया, तो क्या है यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा, ये मेरा हट जाएगा और इसके हैंडल्स पीछे कर देती हूँ, अपने आप ही राउंड आ जाएगा और ये वाला मेरा थोड़ा सा अंदर को जाएगा और इसके हैंडल्स निकलेंगे थोड़े से ताकि वो राउंडनेस आ जाए। ये बस सिमिलरली ये देखो, ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये हमें क्या करना था, इसी से ही थोड़ा सा अंदर कर देना था इसको, ऐसे सिंपल। ठीक है, ये देखो, ये सर्कल तुमने अभी मिस कर दिया यहाँ पे। वैसे ओवरऑल बिल्कुल ठीक बना है, बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ एंकर पॉइंट जो है वो काफी इम्प्रूव हुए हैं, काफी ज्यादा। अब जो चीजें मेनली रह गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर रह गई हैं। ठीक है, ओके मैम। अब मुझे भेजा है नम्रता ने और रोहित ने। क्या था? मैम अनंता का फाइल कुछ हैवी नहीं है, 97 एमबी। हाँ बहुत ज्यादा हैवी है ये, बहुत हैवी है। अभी मैं देखती हूँ इसकी साइज वगैरह क्या है करके। प्लेन का है ना, नम्रता को चेक करते हैं। मैम मतलब कैसे जैसे हैवी है तो उसको कॉम्प्रेस कैसे करें, क्योंकि इसमें दो तीन बनाया था शायद मैंने, दो या तीन। देखो, जब हमारी पिक्चर वर्टिकल होती है ना, तो हमने इसको वर्टिकली लिया है, तो या तो हम उसको वर्टिकली ही साइज के हिसाब से लें या फिर हम उसे हॉरिजॉन्टली लें। अभी हमारी प्रैक्टिस सेशन चल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 11 इंच मतलब हो गया कि तुम्हारा ऑलमोस्ट 1 फीट के बराबर ये इतना चौड़ा है और हाइट इसकी फिर 16 इंच गई है। तो ये हमें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा, अपने पास एक स्केल रखा करो सारे के सारे, क्योंकि जब हम साइज लिखते हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि साइज एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो इसका साइज मैक्सिमम मैं 6 रख सकती थी, ऑटोमेटिकली इसका ये हाइट शिफ्ट हो जाता है और इसको मैं 250 कर लूंगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसके साइज को कम कर सकते हैं। नॉर्मली पीएचडी में होता नहीं है साइज कम। फिर वही कि या तो उसको आर बना के भेजो, उसको जिफ बना के उसको थोड़ा सा लो डाउन करके भेजो। लेकिन अभी प्रैक्टिस में है तो, और ये कटआउट जैसे मैंने बोला था कि कटआउट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना, मुझे मेन पिक्चर पिक्चर चाहिए और पाथ चाहिए। जैसे इसमें 2 पाथ हैं, 2 ही पिक्चर करा है ना तुमने। हाँ मैम, दो ही होगा फिर। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, ये देख रहे हो ग्रे एरिया, ये चीज इसका मतलब हमारी थोड़ी पीछे जानी चाहिए थी, बस। डिफरेंस पता चला। अब ये तुमने नीचे क्यों किया, नीचे की तो जरूरत ही नहीं है इसको। ये सीधा हमारा इसी की, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, तो तुमने अननेसेसरली पॉइंट्स ऐड कर लिए। देखो हटाते ही अपने आप सीधा आ गया है। फिर ये बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से इसकी भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, बस प्लेसमेंट अगर तुमने ठीक रखी अपनी, तो अपने आप ही चीजें बनती चली जाती। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल सिंपल सा कटआउट था। देख रहे हो, अननेसेसरली पॉइंट से भी फाइल हैवी होती है। उतनी ज्यादा हैवी नहीं होती, लेकिन हमें हमारा काम बिल्कुल प्रोफेशनली बिल्कुल ठीक रखना है। ये दो दो पॉइंट बैक टू बैक क्यों दिए आपने, कोई एनी स्पेसिफिक रीजन? हम्म, कुछ? ये 2 पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट क्यों दिए हैं आपने ममता? मैम ये जब मैंने बड़ा किया तो ये मुझे ऊंचे नीचे लग रहे थे, शायद तभी पे दो हो गए, कर दिया मैंने। ठीक है, टेक्निकली इसमें सिर्फ 2 ही आने चाहिए थे ऐसे। ठीक है ना, और फिर ये हमारा थोड़ा ऐसे जाता और ये हमारा ऐसे जाता और ये वाला पॉइंट हमारा ऐसे जाता, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे।
ऐसे। बन गया शेप, सिर्फ 2 पॉइंट में, 4 देने की जरूरत ही नहीं थी। सिमिलरली ये हमारा थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगा ऐसे। तो कभी कभी शेप ना खुद ही, यही ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी शेप खुद ही एज्यूम करके थोड़ा सा हमें बनाना पड़ता है काम। तो ये है, इसकी जरूरत तो है लेकिन इसके हैंडल्स ठीक नहीं है। देखो, इसकी जरूरत है पर थोड़ा ये शिफ्ट होगा और इसके हैंडलिंग्स ठीक होंगे थोड़े से ऐसे। ये बिल्कुल मतलब स्मूथ काम आना चाहिए, कि बिल्कुल काम ना ऐसा लगना, कहीं पे ये नहीं लगना चाहिए कि बम्पी हो गया है या कुछ टाइप से हो गया, ऐसे बिल्कुल स्मूथ जाना चाहिए जहां पे स्मूथनेस है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे ये स्मूथ है ऐसे, तुमने यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट कर दिया। तो अब मेरा ये गलत तो हो गया, लेकिन जब मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे 2 ऐड करूंगी एंड बस इनको हटा के ये जो इसके हैंडल्स है इनको थोड़ा थोड़ा पीछे कर दूंगी, ठीक है, और इसको शिफ्ट कर दूंगी। शिफ्ट करने के बाद मेरा एक हैंडल इसका आएगा, एक हैंडल इसका आएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये तो बहुत ही मैस हो गया। शेप क्या है और आपका पाथ कहाँ से जा रहा है, दिख रहा है? तो हमारा ये पाथ नहीं रहेगा, ये आई थिंक यहाँ तक रहेगा। एक सेकेंड, इसका ये जो है यहाँ तक रहेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और ये थोड़ा सा ऐसे होगा। ये इसीलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज करते हैं कि हमें कितनी बारी हमें लगता है कि चीजें बहुत इजी है, शेप बहुत इजी है, लेकिन जब करने पे आते हैं तो एक्चुअल में पता चलता है कि शेप्स जो है, जो हमें लगती है कि इजी है, वो कितनी बारी इजी नहीं होती है। फोटोज में देख के ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनको। अब ये देखो, इसका शेप क्या है और तुम्हारा पाथ बिल्कुल ही ऑपोजिट दिया हुआ है। तो सिमिलरली हम इसको भी थोड़ा सा इस टाइप से काम करेंगे इस पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर इसको पीछे करेंगे। शेप परफेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बढ़ेगी जब आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को। ये तो मेरे ख्याल से पीछे स्काई है, ये पॉइंट हमारा इधर आना चाहिए, तो ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा और ये पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, और मैं इसके हैंडल्स निकालूंगी। अभी हैंडल्स में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना निकालने में या उसको हटाने में। मैम एल्ट दबा के उससे हैंडल को निकालना है हाँ, और हटाने के लिए एल्ट दबा के प्रेस कर देना नहीं है। नहीं, क्यों हटाना है, आपने पेन टूल तो ले ही रखा है। आप किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे तो आप देखो माइनस का पॉइंट बनता है, वहां पे बन रहा है ना पेन टूल के यहाँ पे, देखो। यस मैम। तो इसका मतलब ये कि मैं इसे हटाना चाहती हूँ, मैंने अभी कोई की नहीं दबाई हुई है, मैंने सिर्फ माउस से मैं बस इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी तो अपने आप ही हट जाएगा। अब मेरे पास पाथ ऑलरेडी विजिबल है, मेरे को अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं दबाऊंगी। मैं जब इसको बिना एंकर पॉइंट के पाथ पे लेके आऊंगी तो तुम देखना इसमें प्लस का साइन बनेगा, बन रहा है। इसका मतलब है कि डू यू वांटेड टू ऐड एन एंकर हियर, यस, तो हम क्लिक कर देंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें, समझ में आई? ये शेप्स में बहुत प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है। जहां समझो अगर आपके शेप में प्रॉब्लम है, आपने एंकर पॉइंट ठीक डाले हैं और अगर शेप में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। ये मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि ऑब्जर्वेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें अभी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन इन फ्यूचर इसका इतना यूज है ना। आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप काफी चीजें इमेजिन करके भी बना सकते हो, मतलब इतनी पावर है ऑब्जर्वेशन में। इसीलिए हम जो दूसरी क्लास में अभी पोस्टर का जो एक हम लोग अभी सेशन ले रहे हैं, उसमें वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन का। अब तुम देखो, जब मैंने बोला है ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट, कि जब मैं बोल रही हूँ कि आपको सिमिलरली ये चीज यहाँ पे बनानी है, उसके बावजूद भी काफी बच्चों ने उसमें मॉडिफिकेशंस कर दिए, सो दैट इज नॉट अ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ही ये है कि आप पहले उसको ऑब्जर्व करो, उसके टेक्सचर को, उसके फील को, और फिर जाके आप उसको दो। बेसिकली क्या हो रहा है, मैं अगर गई हूं, मैं मांग रही हूँ कि भाई मुझे भटूरा दे दो, और मुझे पूरी ला के दे रहे हैं, मुझे तो भटूरा खाना है, पूरी क्यों ला रहे हो? डिफरेंस।
तो वो जो चीज है वो समझाना बहुत जरूरी है, जो भी बच्चों में थोड़ा सा भी बहुत कम है वो चीज। वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी, वो मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि एकदम ओवर द नाइट नहीं आता। पर जैसे ये शेप में तुम्हें प्रैक्टिस की अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट्स पूरे हिल गए हैं। जैसे ये है, ये इतना गैप आ गया, इसमें क्यों आया है? काम करके हमेशा एक बार ट्राई तो करो, एक बार क्रॉस चेक करने की। क्रॉस चेक करने से ही बहुत चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत बार, क्योंकि मैं भी तो सेम फेज से गई हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझे बहुत पहले से ही आता है या कुछ है। ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन, मेहनत, प्रैक्टिस से आती है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, मेहनत, लगन। ये अब ये देखो, यहाँ पे मेरा ये राउंडेड है, लेकिन हमने क्या कर दिया, रॉकेट का होता है बिल्कुल ऐसा पॉइंट, प्लेन का हमेशा मॉडल ऐसा होता है थोड़ा सा राउंडेड सा। फिर इसकी प्लेसमेंट ठीक कर लो और इसके ये पॉइंट्स ठीक कर लो। बस बन गया, सिंपल। चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, इंजॉय करके करो, बिल्कुल मस्त तरीके से कि भैया ठीक है, क्या है ये, इसको जब एंजॉय करना शुरू करोगे ना। अब ये बताओ, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है तो और क्या है, आप बताओ। ये एरिया देखो, ये राउंड ही होता है, सबने प्लेन देखा है, बैठे भी होंगे ऑलमोस्ट सारे। ये तो सर्कल होता है ना, ये ऑब्जर्वेशन है एंड बेसिक सेंस है। तो हमने यहाँ पे इसको अंदर क्यों किया है? ये हमने क्यों चाहिए यहाँ पे? हमारा सीधा काम यहाँ से है, हमने इसको एक, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, हमने बस उसे एक फॉर्म दे देना है, यहाँ से और यहाँ से बन गया। वो पॉइंट हमने क्यों दिया, ये पॉइंट हमने अंदर क्यों कर दिया है? गलत हो गया। ये पॉइंट अगेन हैंडलिंग के साथ जो है ना, ये जो स्मूथनेस आती है ऐसे, ये चाहिए। वैसे ओवरऑल बहुत इम्प्रोवाइज है, लेकिन वही थोड़ी ऑब्जर्वेशन की कमी की वजह से तुम लोगों में थोड़ा अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे करके आ जाएगा। डिफरेंसेस पता चले कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी? यस मैम। यहाँ पे प्रॉब्लम पॉइंट्स की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम अब ऑब्जर्वेशन की है। तुमने जैसे हम बोलते हैं ना, ट्रेस करना, वो ट्रेसिंग में तुम्हें वो शेप समझ में नहीं आई, कंफ्यूज हो गए, या तो बहुत ज्यादा जूम इन कर लिया होगा या उसमें खो गए होंगे। बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत बारी ऐसा होता है। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें इसमें। मैंने एक नई लेयर ली है, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया है। ये मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है, ठीक है भाई, सबको दिख रहा है? हाँ जी। इसके अंदर मैंने एक कलर डाल दिया है, समझो कि ऑरेंजिश सा कोई कलर डाल दिया है मैंने। सबको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब एक चीज मेरे को बताओ, देखो ये जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ ना अलग अलग, ये तुम्हारी लर्निंग के लिए होते हैं, तो समझो ये किस में कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। ये क्या है, तुम्हारी स्क्रीन है, ये तुम्हारे कंफर्ट के लिए दिया गया कि तुम इसे जितना मर्जी जूम इन कर लो, जितना मर्जी जूम आउट कर लो। अब डिफरेंस देखो, जब मैं बताती हूँ कि आप शेप्स को ऑब्जर्व क्यों नहीं करते, क्योंकि आप जूम इन जूम आउट नहीं करते हो। उसके लिए मैं आपको बस ये एक्सरसाइज बता रही हूँ एक, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ब्रश टूल लिया, ठीक है, इसको मैंने बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क ले लिया, डार्क ले लिया। अब मैंने इसको जूम इन करना शुरू किया, अब मैं इसको भर रही हूँ, हार्डनेस 0, और मैं इसको भर रही हूँ, भर रही हूँ, भर रही हूँ। जूम इन कर रही हूँ, मुझे शेप भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किस हिसाब से कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, शेप भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करती हूँ, समझो। मैंने इसका ये किया, इसको मैंने जूम आउट कर लिया है अपने हिसाब से, और इसमें मैंने ब्रश को बड़ा कर लिया है, ठीक है, ब्रश को बड़ा किया। अब मैं इसको ये भेज रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको और डार्क करूँ। अब
अब इसमें कहीं पे तुम्हें वो लम्प्स या वो चीजें नहीं दिखेंगी। अब मैंने इसका वापस से नीचे, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लाइट आती है तो, और इसका 50-60% मैंने इसका फ्लो कर दिया है, 50% कर दो। अब दिख रहा है? सिर्फ लाइट एंड शैडोज से थोड़ा उसमें फेयरनेस आ गया फ्लैट से। अब इसमें तुम्हें कहीं पे भी पैच दिख रहे हैं? दिख रहा है? ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, बिल्कुल स्मूथ। ये ही डिफरेंस है कि आपको कब कितना बड़ा ब्रश लेना है, कितना कहाँ पे आपने उसको इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ पे आपको ब्रश छोटे में काम करना है, डिटेल में। ये अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारी हो गई ना, तो तुम्हारी काफी चीजें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। फोटोशॉप में कंट्रोल सेट करने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो उसको याद करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना? हमें कब ब्रश बड़ा करना है, हमें कब जूम इन करना है, हमें कब जूम आउट करना है, ये ही प्रैक्टिस है फोटोशॉप में आपकी स्क्रीन के साथ फ्रेंडशिप, आपकी माउस के साथ फ्रेंडशिप, आपकी शेप्स के साथ फ्रेंडशिप। अब मेरे को अगर यही टोन चाहिए, यही चीज चाहिए, और अगर मैंने मानो कि इसका एक कॉपी बना लिया, ठीक है, मैं इसको नीचे लाती हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, समझो। ठीक है, ये मैंने इसका कलर कर दिया। अब मैं यही इसको मैंने इतना जूम इन कर लिया कि मुझे इसकी शेप ही नहीं समझ में आ रही है, और मैं ब्रश टूल से लगी हुई हूँ इसको मैं थोड़ा सा डार्क करने में। ये मैं कब तक करूंगी बताओ? ये मैं कब तक करूंगी? ये चीज मैं कब तक? और ऊपर से जो पैच आएंगे अलग, मिक्सिंग नहीं होएगी। हो रही है ना प्रॉब्लम? क्या मैं इस ऐसे करते करते कभी ये वाला लुक कभी दे पाऊंगी? देख रहे हो स्मूथनेस? देख रहे हो बेसिकली ब्रश की ये स्मूथनेस? ये है प्रैक्टिस। ये इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अभी अभी वाला जो प्लेन का कटआउट है वो हुआ बढ़िया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? ऑब्जर्वेशन की। क्यों? क्योंकि शेप ऑब्जर्वेशन आपको जो है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कहीं पे भी जाते हो आप देखो पेड़ की, जो पेड़ में आजकल कितने सारे टाइप के वो अलग अलग फ्रूट्स टाइप से टंगे हुए रहते हैं। बड़ी लीव्स होती हैं, छोटी लीव्स होती है, उन लीव्स के एजेस देखे हैं कभी? किसी के स्मूथ होते हैं, किसी के जिगजैग होते हैं, किसी के बीच में होल होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन उनको समझो कि नेचर ने ये जो चीजें बनाई है, ये एट लास्ट एंड ऑफ द डे हम सारे के सारे नेचर से कनेक्टेड हैं। नेचर को समझना शुरू करोगे ना, उसको फील करना शुरू करोगे ना, काफी चीजें आपकी वैसे ही सॉल्व होती है। और ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है उस चीज में अपने आप को ढालना। अगर आप डिजाइनिंग में आए हो तो आपको नेचर से प्यार करना ही पड़ेगा, आपको उसमें रलना मिलना पड़ेगा। भैया 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ हरे रंग के ही होते हैं, पूरी दुनिया को पता है। ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं इन जनरल, पर उन 10 पेड़ के ग्रीन कलर में डिफरेंस होता है ना डिफरेंस? या सारे पेड़ ग्रीन एक ही जैसे होते हैं? मैम डिफरेंस होता है ना। कोई लाइट ग्रीन होगा, कोई बहुत डार्क ग्रीन होगा, कोई डल ग्रीन होगा। जो जैसे से पेड़ों की जो लीव्स है वो ओल्ड होती रहती है, वो डार्क होती रहती है, थिक होती रहती है, फिर वो थोड़ा ब्राउनिश की तरफ कन्वर्ट, क्योंकि उनको दे जस्ट कीप चेंजिंग। अब ह्यूमन में क्या है कि ह्यूमन में बहुत साल लग जाते हैं कि भैया बेबी हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर टॉडलर हुआ, फिर टीनेज में। लॉन्ग प्रोसेस है, इतना जल्दी वो नहीं होता। लेकिन जिनकी शॉर्ट टर्म लाइफ है, आप वीडियोस देखो, शॉर्ट टर्म लाइफ मतलब जैसे अगर बटरफ्लाई का देखोगे कैसे वो एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है, एक जर्नी जो होती है, जो प्रॉपर एक एक स्मॉल चीज से बड़ी चीज बन जाती है। उनको ऑब्जर्व करो, अपने अपने आसपास की चीजों को उसमें देखो। जैसे बहुत सारी लर्निंग तो आप अपने सन से भी ले सकते हो, सनलाइट से ले सकते हो, कि आपने एक चीज समझो, एक बॉटल आपने आपके घर में जहां से भी लाइट आ रही है, बेसिकली विंडो से या कहीं भी गेट से, वहां पे आप एक ऑब्जेक्ट रखो, कोई बॉटल रख लो या कोई अजीब शेप की वो रख लो। अब उसका एक फ्रेम में एक फोटो खींच लो। फोटो खींचने के बाद हर 4-5 घंटे में उसकी एक फोटो खींच लो। लास्ट में उन 5 पिक्चर्स को देखो लगा के, तुम देखो उसकी शैडोज में कैसे डिफरेंस आ रहा है। ये होता है सेल्फ करना। हर चीज टीचर बोले वो करना हमेशा, वो तो ठीक है, वो तो करना चाहिए, लेकिन डोंट जस्ट टिक विद के आपके टीचर ही क्या कह रहे हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की,
थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए चीजों को समझने के लिए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर एक चीज बताई गई है उसके अंदर अगर 10 सवाल आते हैं ना, तुम 20 सवाल उसमें ऐड करो। तो जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी लर्ने कार का भी बनाया है, उसका एक बार देख किसका, लीजिए ना, उसमें उसी फाइल में कार भी है। यही फाइल थी ना तुम्हारी। हाँ, आर का है, ये हो गया तुम्हारा पाथ। ये कार की फोटो का है। अच्छा ये रही। हाँ ये देखो, ये अच्छा गया है यहाँ से अब जैसे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स क्यों दिए हैं भाई। मैम शेप नहीं समझ में आ रहा होगा फिर उसका मतलब। हाँ, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम है। सीधा समझ लो, अगर तुम्हारे पॉइंट्स ठीक जा रहे हैं और अगर तुम्हारी शेप गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में तुम्हें वो शेप समझ में नहीं आ रहा है। और शेप कभी अगर समझ में नहीं आया ना, उसका एक ही टेक्निक है, एक तो छोटा करो और अपनी आईज को ना ऐसे स्क्विंट कर लो, ऐसे थोड़ी ब्लर सी होती है ना, ऐसे ब्लरिंग से कर ली, तो तुम्हें क्या होगा, उसको मोटा मोटा सा शेप समझ में आ जाएगा। ये ड्राइंग की टेक्निक होती है जो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। अभी भी शेप समझ में नहीं आए, काम रोको, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा इसको छोटा करो, जूम आउट करो और फिर देखो कि शेप क्या आ रही है, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हर किसी चीज को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। ये हो गया जैसे तुम्हारा अननेसेसरली पॉइंट, ये भी नहीं चाहिए था। अब क्या है, तुमने जूम आउट तो किया ही नहीं, तुम जूम इन में काम करो तो तुम्हें जैसे जैसे शेप दिख रही है तुमने वैसे वैसे क्लिक किया। मेरा पॉइंट ये है कि भाई जहां पे शेप्स तुम्हारी लंबी है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, एक राउंडनेस फॉर्म में है, वहां पे तुम्हें सिर्फ ज्यादा पॉइंट चाहिए ही नहीं, प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए वहां पे हमारी। पहले तो ट्राई करो कम से कम में उसको मैनेज करने के लिए। कभी कभी जूम आउट करके काम करना पड़ता है, फिर चेक करके देखो भाई शेप ठीक आ रही है, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है, अच्छा थोड़ा सा इसको नीचे कर दो, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो। अब बताओ मुझे कितने पॉइंट्स लगे यहाँ से यहाँ तक करने में, सिर्फ 2 पॉइंट्स लगे। क्या जरूरत है यहाँ पे पॉइंट देनी। अब वो क्या हुआ, वहां पे तुम कंफ्यूज हो कि ये पॉइंट डाउन में आ रहा है, ये पॉइंट ऐसे आ रहा है। नहीं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए जूम इन जूम आउट करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मेरा शेप जो है, ठीक है चलो ये ऐसे चल जाएगा, बट अब ये देखो ये पॉइंट बन गया बिल्कुल इधर। तो तुम्हें पता है टायर अगर राउंड होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे राउंडनेस आएगा, वो एक्चुअली उस एंगल में है कि तुम्हें थोड़ा सा वो दिख रहा है, लेकिन उसकी राउंडनेस नहीं जानी चाहिए ना। कभी टायर देखा है ऐसे उबड़ खाबड़ सा, टायर तो स्मूथ ही होता है ना। वो एंगल में एक्चुअली हमें लगता है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल एक्चुअली पोर्ट्रेट में भी आती है बनाने के लिए। ये अगर तुम पूरी कार छोड़ के सिर्फ ये एरिया देखोगे तो कार होता है ऐसे, सर्कल होता है पहिया, वो अगर थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो उसका जो पीछे वाली जो डेप्थ का जो ये पॉइंट है ना, ये तुम्हें लगेगा कि ट्राइंगुलर है। एक पॉइंट पे ट्राइंगुलर बनेगा भी, लेकिन उसकी स्मूथनेस नहीं गायब होगी। जैसे ये है ना, ये इसका राउंडनेस है, तो ये टायर है, तो सिमिलरली इसकी ये विड्थ होगी, तो ये भी तो इसके पीछे सेम ही सर्कल बन रहा है ना। जैसे ये सर्कल बन रहा है वैसे इससे भी तो सर्कल बन रहा है। तो इस सर्क ये सर्कल बन रहा है ना इसका पीछे जो डेप्थ है, तो क्या होगा, ये ऐसे स्मूथनेस में आना चाहिए। वो डेप्थ उसकी वो उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे इसकी क्या पॉइंट है, जब तुमने यहाँ पे एक इसका ये पॉइंट बना लिया है, अब ये वाली शेप भी मैंने तुम्हें बताई थी कि एक्सट्रीम शेप क्या होती है, कि जब अब हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एंकर पॉइंट के राइट एंड लेफ्ट में हमारी ये पॉइंट्स हों, तो हम क्या करेंगे इसको, ये सिर्फ यही एक ऐसा मोमेंट है जब ये एल शेप टाइप से बनती है कि हम इसके हैंगर्स को ऐसे लेते हैं, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। अदरवाइज सारे के सारे हैंडल्स जो सेम है लाइन में, वो सेम ऐसे सीधे सीधे आने चाहिए। जैसे ये ठीक है, लेकिन तुमने ये हैंडल ऊपर कर दिया, क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सैड हो गई है ऐसे। अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी तुमने बहुत ज्यादा ही उसको काट दिया है, ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा। तो चीजों की आइडेंटिटी लॉस्ट मत करो। जहां तुमने उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट करी, समझो वहीं काम खराब हो गया। ये
अब जैसे इसकी जरूरत नहीं थी, क्या जरूरत है, यहाँ पे मेरा अगर आ गया है एक पॉइंट, तो मैं बस इसके हैंडल्स निकाल लूंगी ना। हैंडल्स निकाल के, ये भी एक्सट्रीम है तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और थोड़ा सा नीचे भी जाएगा। अब सिमिलरली मैं इसके ये हैंडल, ये है हैंडलिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टेबल। यहाँ पे देखो, अब ये शेप का प्रॉब्लम हो गई, ये सीधा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंडिंग में। इसकी जरूरत नहीं थी हमें, वही तुम अभी तुम्हारे इसमें ना वही है, ये होता है काम थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में, ये काम यूजुअली लोग करते हैं। ये क्या करना है हमें, थोड़ा सा ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये देखो, इसकी ये सिर्फ एक उसमें जा रहा है, एक एक फ्लो में टाइप से जा रहा है। ये मैं थोड़ा सा, अब देखो कार होती सिंपल है, लेकिन उनकी चीजों को समझना बहुत ही, जब वो किसी एक एंगल में आ जाते हैं। अब जैसे, अब देखो मैंने ये चीज ठीक कर दी, ये चीज ठीक कर दी, अब बीच में मेरी शेप क्या बची है, वेव। वेव में मैंने क्या बताया था, 3 पॉइंट चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूंगी, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगी, और अब इसको मैंने ऐसे ऊपर कर लिया और इसको मैंने ऐसे कर लिया, बन गई ये शेप ऐसे। ये ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जितने ज्यादा कट, अब ये यहाँ पे तो ये तो बैकग्राउंड ले लिया तुमने अंदर ही, इसका मतलब कि तुमने जूम इन में ही काम किया है, जूम आउट करके देखा ही नहीं है। ये तो बैकग्राउंड है, कार तो हमारी यहाँ पे है। अपनी गलतियां निकालना भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज है। अपने खुद के काम में गलतियां निकालो। देखो, अगर मेरा ये पॉइंट ऐसे आ रहा है और ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये है या तो मेरी प्लेसमेंट गलत है या मेरे हैंगर्स की हैंडलिंग गलत है। इसका सिर्फ यही मतलब है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको थोड़ा सा रीशेप करने की ट्राई करूँ, बस हो गया ठीक, इसकी जरूरत ही नहीं है। कम पॉइंट्स में बनाने की ट्राई करो, जितने कम पॉइंट्स में बनाओगे उतनी ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, क्योंकि उतना ज्यादा थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा कि उस चीज में हमने वो चीज कैसे करें। ज्यादा में तो कोई भी कर ले। अब ये शेप क्यों आ गई अंदर को, ये तो सीधा बाहर बाहर को है, और इतने सारे पॉइंट्स भी, इसकी भी जरूरत नहीं है। सीधा ये हमारा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अगेन फिर यहाँ पे पाथ फाइंडर बनेगा, क्योंकि शीशे के आर पार दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा एक ये पॉइंट बनेगा, पाथ। ठीक है, ऐसे ये पाथ बनेगा, ऐसे ही ये पाथ बनेगा। और क्या बनेगा इसमें, ये पाथ बनेगा। आ रहा है डिफरेंस समझ में? क्यों मैं आपके इतना डिटेल में करके दिखाती हूँ, क्योंकि हर शेप के अंदर बहुत सारी जो है लर्निंग्स होती है नई, उसको उसी हिसाब से अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो फिर चीजें प्रॉब्लम में होंगी। ठीक है, अब ये है 30 सेप्ट वर्क। डिफरेंस पता चल गया सबको? यस मैम, यस ये किसका है, तरुण? नहीं, ये किसका मैम, काम है? मेरा मैम, अरे मेरा मत बोला करो, नाम ये बोला मैम करो। रोहित। रोहित का, ओके। काफी सिंपल कटआउट लिए है, मैंने बोलता जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी।
वैसे तो ठीक आ रहा है, लेकिन ये इतने जिगजैग जिगजैग क्यों है? ये सिंपली यहाँ से एक गया है, फिर यहाँ से जाके ऑलमोस्ट सीधा ही गया है, तो इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसे था ये थोड़ा सा। अब ये देखो यहाँ पे सी वाटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा कटआउट थोड़ा सा और अंदर जाएगा, इसमें थोड़ा सा बाहर को आएगा। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा बाहर को आएगा। ये हमें उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करनी है, बट उसको ब्यूटीफुल बनाना है। ये ऐसे ठीक है। ये पॉइंट की जरूरत नहीं थी, ये पॉइंट की भी जरूरत नहीं थी, सीधा इसी से ये हैंडल हो जाता। ये ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक आ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, सीधा हैंडलिंग हो जाता। ठीक है, देख रहे हो तुम, यहाँ तक है, ये यहाँ तक ले जाना चाहिए ना। और फिर इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी भी नहीं थी। सिंपली हमारा ये एक शेप था ऐसे, और ये हमारा थोड़ा बाहर को आएगा, फिर ये हमारा अंदर को आएगा। जब हमारी ये वाली शेप और ये वाली शेप बन गई, इसका मतलब ये कि हमारा थोड़ा सा और अंदर को जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पे बीच में, क्योंकि ये वेव्स है, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट में ऐड कर दूंगी, सिर्फ उसको एडजस्ट करने के लिए। हो गया बस, सिंपली ऐसे एक फ्लो में आ गया। ठीक है, अननेसेसरली पॉइंट्स लेने ही क्यों है शेप खराब करने के लिए? हालांकि ये कटआउट थोड़ा सिंपल ही था, बट आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कर करके। ठीक है, ये जूम इन क्यों नहीं किया आपने खाली बाइक को? तो ये लो रेजोल्यूशन थी। ये इसकी जरूरत क्या है? अब टायर तुमने ये देखा है कभी ऐसा, ये मुड़ा हुआ सा टायर? टायर हमेशा गोल होते हैं। ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ भाई, बहुत प्रॉब्लम लग रही है ऑब्जर्वेशन में सबके ही। ये चीजें, अब ये गाड़ी का पहिया तो सबको ही पता है कि ये गोल ही होता है। ये हैंडल सीधे आने चाहिए, तभी आपकी वहां पे वो गोलाई आएगी, वरना नहीं आएगी। इसकी जरूरत नहीं थी। कभी कभी हम ये भी करते हैं, कुछ चीजें जब विजिबल नहीं होती है तो हम उसकी कॉपी बना के ये कर लेते हैं। ये हेलो, आ गई रिपोर्ट्स? ये ठीक है, बट इसकी हैंडलिंग गड़बड़ है। क्या? ये ऐसे आएगा, यहाँ पे फिर से देखो गड़बड़ है। क्या बड़ा हुआ रहा है? ये इसकी पॉइंट की क्या जरूरत है जब तुम्हारा ये इतना ऊपर जा हाँ, सकता है, और यहाँ से ये ऐसे आ सकता है। तो मतलब क्या दिक्कत है? ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया, देखो ये बाहर को आएगा और ये अंदर को जाएगा। अच्छा, मतलब मैं एक बार ये सारा बाहर से करवा लूँ? ठीक है, और क्या है हमारा? अच्छा, चलो ठीक है।
अगर कितना है, अबाउ 40 कितना आ रहा है? बस यही है कि तुमने बहुत ज्यादा बाहर बाहर से ले लिया, अंदर थोड़ा रखना एडवर्ड था। सर ने लिमिट ही क्रॉस कर ये दी। बाकी बिल्कुल ठीक है। चलो ये भी मैं एक ठीक बार है। बाहर से करवा ठीक देती हूँ। है। बाकी ठीक ये है। किस रीज़न से करवाया जाता है, ठीक है। कि मतलब किस ठीक है। सिम्टम्स और में? अभी किसी ने और काम भेजा है क्या? मतलब किसी चीज़ का सबके काम दिक्कत चेक है? हो गए ना आज? सबके काम चेक हो गए ना? किसी का रहा तो नहीं है? चलो तो मैं एक बार संडे को करवाती हूँ बाहर। हाँ। क्या हो गया, इतना सन्नाटा क्यों है? मैम 3 ही 4 लोग तो बस भेजे हैं सर। हाँ, देखो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पाथ फाइंडर का। मैं अभी थोड़ा सा आज बस आपको बता रही हूँ पाथ फाइंडर कैसे काम करता है। चलो ठीक है। मेनली जो काम मेरे करता पास है आप वो भेज देना ऐड कैसा एंड भी था सब्सट्रैक्ट रिपोर्ट वगैरह करता है। एक बार ना, ताकि मैं घर एंड पे भी दिखा के फिर करवा लूँ यही एक्सक्लूड सारा। उनके वो शेप जो इनसाइड शेप्स होते हैं जो हम पाथ में ठीक है। नॉर्मली यूज करते हैं। अब उनमें मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें डिफरेंस बता रही हूँ ठीक करके। है, शाम को बात ऐड करते पाथ हैं। क्या होता है? ऐड जब हम बोलते हैं ऐड, ऐड पाथ फाइंडर, उसका मतलब ये होता है कि हमने एक ये कुछ लिया, समझो कोई भी एक शेप है, समझो ये एक शेप है, ठीक है। अब मैंने इसमें, मेरे को ये एक मेरी दूसरे लेयर पे शेप है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं अब जब इनको, एक सेकेंड, हाँ नई लेयर में ले रही हूँ। ये एक शेप है, समझो कुछ भी रैंडम शेप है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक दूसरी शेप आ गई, अलग लेयर में दूसरी शेप आ गई। मैं चाहती हूं कि ये पूरी की पूरी एक ही शेप बन जाए, तो क्या होगा, इन दोनों को मैं मर्ज मर्ज। कर दूंगी, इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगी। मर्ज करके क्या हो गया, ये एक ही शेप में बन गया है, बन गया ना। और ये क्या होगा फिर, जब एक शेप में बन जाता है तो ये फिर एक ही कलर का हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, हमने एक शेप के ऊपर दूसरी शेप ऐड कर दी, तो ये हो गया ऐड शेप, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐड शेप। अब सब्सट्रैक्ट क्या होता है, ये हमारी शेप है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी दूसरी कोई शेप आ रही है, ठीक है, ये इस टाइप से समझो कोई शेप आ रही है, मुझे इसको इतना हटाना है, इस चीज को हटा देना है। तो मैं क्या करूंगी, सब्सट्रैक्ट करूंगी, मतलब ये पूरे में से इस जो मेरा ये भाग है, जो मेरा ये भाग है, इसको मेरे को सब्सट्रैक्ट करना है, ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरिया मेरा, इसमें से जो ये वाली शेप है इसकी, ये इतनी शेप, ये डिलीट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये किया मैंने, ठीक है, इस पे गई और डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी एग्जिस्टिंग शेप में से वो चीज हट गई है। तो ये हो गया सब्सट्रैक्ट करना किसी भी उसमें से। तो यही है, जब हम दो शेप्स को मिला के एक बड़ा एक डिफरेंट शेप बनाते हैं वो ऐड शेप्स होता है, और जब हम उसके अंदर से उसको माइनस कर देते हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। धीरे धीरे मैम आप माइनस जैसे करने के लिए सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना होगा, जैसे कंट्रोल एंटर दबा के उसके बाद फिर डिलीट का मतलब प्रेस करना होगा। हाँ, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, नॉर्मली जो ऐसी वाली चीजें सब्सट्रैक्ट हो रही है, जब हम जैसे जैसे अभी काम करेंगे ना, जैसे अभी हमने फोटोशॉप में काम किया कि सब्सट्रैक्ट करने का, फॉर एन एग्जांपल जो मैंने वो बाइक में किया था, इन सबको हटाओ, समझो कि ये बाइक है, अब ये बाइक का ये तो ग्रास है ना, तो ग्रास का मतलब क्या है कि मुझे जो है इस शेप में से, मतलब ये एक शेप हो गई, मैं तुम्हें भी लाइव एग्जांपल देती हूँ, ये एक शेप हो गई है, ये एक शेप है भाई, यही पाथ बनाया ना हमने, बोलो, यही यस पाथ मैम। बनाया ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि मेरी ये बाहर की शेप कंप्लीट है, मुझे इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि मुझे इसमें से शेप हटानी है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अलग से एक शेप बनाऊंगी पेन टूल से इसकी, ठीक है,
अब मैंने कंट्रोल एंटर किया और मैंने इसमें से वो शेप हटा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी शेप में से मेरी ये शेप हट गई है। दिस इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट। हमने पूरे एरिया में से कुछ चीज को हटा दिया है। सीधा यही है, जमा और घटा, प्लस एंड माइनस। ऐड पाथ फाइंडर मीन्स हमें उसका पाथ ऐड करना है, एक डिफरेंट और बाहर का ढांचा बदलना है। सब्सट्रैक्ट मीन्स कि हमने उसमें से वो एक चीज माइनस कर दिया। यस तरुण? मैम ये कैसे करेंगे आपने बताया नहीं, बस आपने ये बताया कि अभी आज ऐड के लिए है। इतना ही है, अभी आज के लिए इस, ऐसा ही है। अब जैसे जैसे आपके टास्क और बीच में आएंगे तब हम उनको इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, चीजें खाली बताने से मैं आपको अभी 10 एग्जाम्पल दे दूंगी, नहीं काम आएगा। लेकिन जब आप उस चीज में फंसोगे, उस चीज में प्रॉब्लम में आओगे, तब अगर आपको वो चीज पता चलेगी तो लाइफ टाइम याद रहेगी। यस मैम। हर किसी चीज का टाइम होता है। तो अभी आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि जब हम किसी भी शेप में ऐड करते हैं तो वो ऐड जो है पाथ फाइंडर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मैंने इसमें इस बाइक में मेरे को ये बाइक मेरी यहाँ पे कटआउट गलत हो गया, ये बाइक मेरी और आगे को है, मैं क्या करूंगी, इसमें ये शेप जो है अलग सी शेप एक ऐड कर दूंगी। ये मेरा ये हो गया ऐड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। इरेज करना मीन्स समझो कि यहाँ पे इसका टायर है, ये इरेज करना मीन्स ये मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहां से सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने ये चीज। ठीक है। वही मैम ऐड ये शेप करना में कैसे, मतलब कोई टूल तो ये यूज होता होगा ना? हाँ बिल्कुल होता है, टूल होता है, वो सब हम सीखेंगे बार बार में। अभी आज हम सिर्फ डेफिनेशन सीख रहे हैं। ओके मैम, ओके। ऐड ऐड पाथ फाइंडर एंड सब्सट्रैक्ट पाथ फाइंडर। उसके बाद से अभी मैं तुम्हें ये बहुत ही सिर्फ दो ही चीजें बता रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा वेराइटी है। क्या वेराइटी है? कि ऐड पाथ फाइंडर में तो ये बाहर की शेप की हम बात कर रहे हैं, ये ऐड हो गया, सॉरी ये ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया। और सब्सट्रैक्ट मतलब ये होता है कि ये मैंने बाहर से ही इसको माइनस किया है, इस शेप के अंदर नहीं किया जैसे ये किया है। ये अलग है ये भी माइनस ही, लेकिन ये क्या कर देते हैं, हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब सबको पता है एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना। एक्सक्लूड मतलब जो हम विद इन शेप है उसके अंदर से अगर हम कोई चीज को निकाल दें तो वो एक्सक्लूड कर दिया हमने। सिंपल डिलीट भी तो कर सकते हैं ना सेलेक्ट करके, तो वो भी तो एक्सक्लूड ही हुआ सिंपल ना। नहीं, बीच में अगर सेलेक्ट करोगे, जो आपकी पहली बात तो जो बड़ा शेप है आपका, आप ये समझो बड़ी शेप में अगर आपने बाहर से कोई शेप ऐड करी है तो वो ऐड सब्सट्रैक्शन हो गया। अब अगर मैंने बड़ी शेप में से बाहर से ही कुछ डिलीट किया है तो वो माइनस वाला हो गया। ठीक है। अब अगर मैंने इस शेप के अंदर से कोई शेप निकाली है तो वो एक्सक्लूड हो गया। अब जो तुम कह रहे हो कि वो हम डिलीट कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। लेकिन जैसे जैसे तुम इलस्ट्रेटर में जाओगे, जैसे जैसे तुम चीजें सीखोगे, तुम जहां पे पाथ फाइंडर भी तो किसी रीजन से बनाया गया है ना, उसके अपने यूजेस हैं। ये तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं कि भैया उसके अंदर से वो शेप निकाल लिया, लेकिन जब हम पाथ बनाएंगे उसके हिसाब से जब हम कट आउट करेंगे तो हमारा रिजल्ट वैसा आना चाहिए ना, वो टूल्स हमारे वैसे सेलेक्ट होने चाहिए ना। अब जैसे कि ये बाइक है, ये वाली बाइक है, ये हमारी एक शेप आ गई इसकी। ठीक है, इस बाइक की शेप आ गई है। ठीक है। अब मैंने अगर इस लेयर पे मैं गई हूं, मैंने पेन टूल लिया, अभी मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल एंटर किया और मैंने कंट्रोल जे कर दिया। इसमें मैंने कंट्रोल जे कर दिया तो क्या हुआ, मेरा ये आ गया, पूरा एक कटआउट आ गया। अभी मैंने सिंपल सिर्फ बाहर का किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको कटआउट मैंने वापस कंट्रोल जेड कर दिया, अब ये भी कंट्रोल जेड कर दिया है और वापस से मैंने इसका पाथ, अभी समझो कि मैंने पाथ अभी इसका फिनिश किया है, ये तुमने ये वाला पाथ कर दिया। अब मैंने पेन टूल से यहाँ पे, अगर मेरा ये एक्सक्लूड नहीं होगा तो ये शेप कभी आएगी नहीं। अब मैं इसमें कंबाइन शेप कर रही हूँ, कंबाइन शेप करके ये कंट्रोल एंटर, तो देख रहे हो वो सिलेक्शन बना, नहीं मैम। अंदर का बना नहीं बना। तो कंबाइन मतलब कि मैं जब वो दो चीजों को बाहर वाली शेप से कंबाइन कर रही हूं ऐसे।
अंदर ही अंदर तो कंबाइन नहीं होगा ना। रोटी हमने गोल बनाई, उसके अंदर से अगर हमने निकाल दिया कुछ, वो एक्सक्लूड हो गया। लेकिन वो रोटी को अगर हमने एक जगह से काट के फेंक दिया, अलग कर दिया, वो सब्सट्रैक्ट हो गया। उस रोटी में मैंने एक एक्स्ट्रा पीस बना दिया, वो ऐड हो गया। बनाया हुआ है। मैं ये उस कह रही रोटी थी के अंदर से कुछ कल निकाल जो तो मेरी एक्सक्लूड हो रिपोर्ट गया। टेस्ट पेंडिंग रही थी ना, आई मीन टेस्ट समझ की रहे हो? जो अब रिपोर्ट ये सिर्फ पेंडिंग आज रही थी कल, डेफिनेशन हम सीख रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे यार इसके वो तो काम बहुत आएंगे हम वो ज़्यादा हाई आ सीखेंगे रही, आगे। 100 के अराउंड जा रही थी, डिफरेंस 80 है। से अबव होनी नहीं चाहिए। ऐड पाथफाइंडर मींस वही एग्जिस्टिंग यार, शेप में पार्ट हमने कोई कितनी है शेप बाहर उसके से लिए। ऐड कर दी। मैम जो सब्सट्रैक्ट, एक्सक्लूड जो ऑप्शन है जो नीचे वो है, ये तो कह रहा कि भाई पहले अगर हमें तुम्हें उसे उन्होंने टिक गलत करना बोल होगा, दिया उसके कि बाद हाँ, हमें बाहर पेंटिंग से चलानी आके होगी। यस यस। ठीक है, तो ये भी मिस्टेक बहुत कभी मत ज़्यादा करना, वरना रेंज दोबारा में से काम करना पड़ बराबर ही जाएगा आना तुम्हें। चाहिए। तो जैसे अगर मान लो कि मैंने इसकी अगर ये शेप बनाई है, तो मैं संडे हमेशा को पेन टूल करवाते लेके हैं, ये करूंगी संडे को एक्सक्लूड। करवाता हूँ यार, क्योंकि अगर मैं वो पॉइंट उससे सेलेक्ट होती नहीं जल्दी करूंगी, निकल ये जाता है। करूंगी, तो मेरा कभी उसमें वो रिजल्ट ही नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने इसका पाथ तो बनाया, पर वो इसके हाँ, सिलेक्शन में नहीं आया। अब मैंने ये एक्सक्लूड कर दिया। एक बार ही करी। अब मैं इसको कर रही हूँ ऐसे दोबारा से, समझो। इसके अंदर मैंने दोबारा से इसकी शेप बना दी। अब मैं कंट्रोल एंटर कर रही हूँ। अब इसके अंदर का सिलेक्शन आ गया। अब ये मेरा पाथ बेसिकली इसमें अभी इस टाइप से है कि वो मेरा एक बारी खराब हो गया। फोटोशॉप में ये भी प्रॉब्लम आती है अभी, कि जब कितनी बारी आप गलत ऑप्शन चूज कर देते हो, उसके बाद अब नया कुछ ऐड करते हो तो वो नहीं लेता है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं। तो दीज आर नॉर्मल। ये बहुत लोगों को लगता है कि हमने बाद में सेलेक्ट कर लिया था, पहले नहीं किया, तो काम आपको दोबारा से ही करना पड़ेगा। तो ये हम धीरे धीरे करके अब काम में सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए ये है कि आप फाइल खोल के एक तो क्रॉपिंग ढंग से करो। ये क्रॉपिंग नहीं है। आपने साइज क्या लिया है, आपने समझो ये साइज लिया है, आपने पहली पिक्चर आपकी ये आई है, आपने ये साइज ले लिया, एग्री, ये साइज आपने एक पिक्चर सेलेक्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि जब आप दूसरी पिक्चर इसके ऊपर लोगे, तो दूसरी पिक्चर को आप कंट्रोल टी करके उसी के ही हिसाब से बड़ा करोगे। आपने बाइक का कटआउट करना है, तो आप बाइक लोगे ना बड़ी, कि नहीं? बाइक सेट हो गई, बंद किया। और क्या है मेरा? अच्छा, फ्लावर का है। फ्लावर तो ऑलरेडी इतने में ही है, तो ठीक है। अगर ये फ्लावर समझो हमारा सिर्फ इतना होता, बड होता, तो मैं इसको फिर और बड़ा करती। इस फ्लावर को मैं बड़ा करती, और जितना मुझे इसका कटआउट चाहिए। तो पहला जो हम पिक्चर लेते हैं, उसके हिसाब से बाकी की पिक्चरें भी आपको एडजस्ट करनी है। अगर आपने पहली पिक्चर हॉरिजॉन्टल ली है, उसका साइज आपने ठीक से चेक कर लिया, उसके बाद जो भी आप उसके ऊपर पिक्चर डालोगे, उसको हॉरिजॉन्टली ही फिट करोगे कंट्रोल टी से बड़ा करके। अब ये जो बाइक था, इसका कटआउट इतना छोटा हो गया ना अभी कटआउट छोटा इसका। एक सेकंड होल्ड करना। तो ये डिफरेंस होता है। और अब नेक्स्ट टाइम से हम जब कटआउट लेंगे, तो मुझे एक तो हैंडलिंग बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ताकि अब हम फिर नेक्स्ट टाइम से मैं साथ में इलिस्ट्रेटर शुरू कराऊंगी। और इलिस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर सबके सिस्टम में होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आपके ये अब काफी हद तक बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड है, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में मुझे कोई कमी पेशी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड? सबके सिस्टम में इलिस्ट्रेटर होना चाहिए इंस्टॉल्ड। हम उसमें अब सीखेंगे कि हम उसमें स्ट्रोक्स कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हम काट रहे थे, तो हमें पेन टूल सेम रहेगा, पेन टूल से, लेकिन अभी हम उसको कट कर रहे थे, लेकिन अब हम उसको उसी से ही ट्रेस करेंगे। वही जैसे आज पूछा था कि 2D वाले, तो 2D शेप्स हम लोग ट्रेस करेंगे, काफ़ी स्ट्रोक्स गड़बड़ी है, अंडरस्टैंडिंग, बंद कर दे भाई। थिकनेस और थिननेस। अब हम वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को जो है 4 कटआउट्स बना के लेके आने हैं एक ही फाइल हाँ में। जी मैम। जो पहली पिक्चर आप लोगे, उसी पिक्चर के अकॉर्डिंगली आप बाकी की 3 पिक्चर्स भी एडजस्ट करोगे। हाँ जी ठीक मैम। है। किसी को कोई डाउट? मैम कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि वहाँ डार्क है, दिख नहीं रहा शेप क्या है, से बात तो मैम उसको कौन सा ऑप्शन में जाके लाइट करके देखेंगे? कॉस्ट के रिगार्डिंग मैंने आपने कॉल कुछ किया नहीं था ना, करना। तो समझो कि उनसे आपकी उनसे बाइक जो है कॉस्ट बहुत ही वगैरह डार्क लेके है कि अभी क्या ये। क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक बस है। वही कंफर्म करना यही था। प्रॉब्लम है ना। आपने यस पहले मैम। तो इसको बड़ा ही करना है, इस बाइक को। फाइनल ईयर में। आपने बड़ा कर दिया, शेप प्रॉपरली आप आ गए उसमें। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रॉपरली इसकी नहीं क्या किया। शेप है। आप क्या करेंगे, हाँ इसका एक मतलब कॉपी अभी बनाएंगे सीधा। टेक्सचर ही कर
ठीक है, पहले तो आपने फाइल खोली, आपने देख लिया कि इसका कटआउट अच्छा, मैं ऐसे से जाऊंगा, वो कैसे जाऊंगा, पर यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगी, इसका मैंने कॉपी बना लिया, ओरिजिनल मेरे पास है, ये सिर्फ कॉपी रेफरेंस के लिए होगी। फिर मैं इसको लेवल्स पे जाऊंगी, कंट्रोल एल, हाँ जी। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगी मैक्सिमम, ताकि मेरे को इसकी शेप जब तक नजर नहीं आती, जैसे यहाँ पे मुझे इसकी शेप नजर आ रही है अब, हाँ जी। तो इतना छोड़ के अब आपने इसका जब पाथ बना लिया तो ये फिर डिलीट कर दो बाद में, ठीक है। मैम कॉपी वाले को डिलीट करेंगे? हाँ, कंट्रोल जे करोगे, वो सेम सेम लेयर दूसरे उसमें कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल जे से कॉपी लेयर हो ठीक। जाती है, ठीक है। तो जब आपने कॉपी बना ली तो उसको आप बिल्कुल वो कर दिया, बिल्कुल ब्राइटनेस उसकी बढ़ा दी ताकि वो शेप विजिबल हो जाए। हाँ जी। जैसे ही आपने वो शेप बनाई, वो लेयर को जो है हाइड कर दो, ताकि आपका ओरिजिनल पिक्चर आपको दिखता रहे, ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेरी किसी को? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम नया सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं, तो ये फोटोशॉप में कटआउट वाली चीज तो अभी दोबारा फिर बेसिक वाला तो नहीं ऑब्वियसली फिर हो पाएगा। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, अभी पूछ लो किसी को भी। मैम फोटोशॉप का बेसिक खत्म हो गया यहाँ पे? नहीं, अभी बेसिक शुरू ही कहाँ हुआ है, ये तो बहुत बेसिक से भी बेसिक था, अब हम सीखेंगे ना धीरे धीरे करके, टास्क करके, पहले मतलब एक बार। हमारी स्टार्टिंग पेन टूल से ही हुई थी? हाँ, ओके। ठीक है। और जी। कुछ पेन टूल में किसी को कोई दिक्कत? ललित, आपने काम क्यों नहीं भेजा आज? हाँ जी। ललित, आर यू देयर? ललित, आर यू देयर? भाई, जो लोग काम नहीं भेज पा रहे हैं, ट्राई करो काम भेजने की, आगे चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। हमें कितनी बारी लगता है कि चीजें इजी हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो बहुत डिफरेंट प्ले करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें पता है कार का टाइप क्या होता है, लेकिन जब वो किसी एंगल में हम क्लिक करते हैं तो उसकी शेप डिफरेंस हो जाती है। तो वो चीजें हमें, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे नहीं। आज भी काफी बच्चों ने ऐसे देखा कि उनकी शेप्स में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, तो ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में 4 कटआउट्स, और जो पहला आप लोगे उसका साइज वगैरह चेक कर लेना, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी उसकी चीजें जो है एडजस्ट करनी है। पाथ सेव करना मैंडेटरी है, डिटेल सेंड कर दीजिए। पाथ सेव जरूर करें, एंड उसके बाद फिर मैं, ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है। डन फॉर द डे। ओके। नेक्स्ट टाइम में इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करके लेके आना, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलो, बाय बाय।